नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं पिता का बेटी के प्रति अटूट प्रेम का। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है, जहां सदर बाजार के तेली मोहल्ले में एक पिता अपनी बेटी के शव के साथ 4 महीनों तक घर में रहा। 76 वर्षीय उदय भानु विश्वास की 35 वर्षीय बेटी की मौत दिसंबर 2025 में बीमारी के कारण हो गई, लेकिन पिता ने मोह के चलते उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। लाश की दुर्गंध को छिपाने के लिए वो कमरे में लगातार परफ्यूम और स्प्रे का इस्तेमाल करता रहा। इस भयावह सच्चाई का खुलासा तब हुआ जब शुक्रवार को रिश्तेदार घर पहुंचे और वहां से उठ रही भयंकर बदबू के बाद पुलिस को सूचना दी। घर के अंदर का दृश्य देख पुलिस भी दंग रह गई। बेड पर पड़ा प्रियंका का शरीर पूरी तरह गलकर कंकाल बन चुका था और घर कूड़े के ढेर में तब्दील था। शुरुआती जांच में पता चला कि पीलिया की वजह से प्रियंका की जान गई थी और पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब बात करते हैं हवाई यात्रा की। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब दुबई से काठमांडू जा रहे एक अंतर्राष्ट्रीय विमान की आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। फ्लाइट दुबई के विमान ने नेपाल के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन काठमांडू में मौसम की खराबी के कारण वहां लैंडिंग संभव नहीं हो सकी। ऐसे में पायलट ने लखनऊ एटीसी से संपर्क कर मदद मांगी और सुबह 8:22 पर विमान को सुरक्षित रनवे पर उतारा। विमान में कुल 154 यात्री सवार थे। हवाई अड्डा सूत्रों के अनुसार लखनऊ में विमान की तकनीकी जांच की गई और ईंधन भरने के बाद मौसम साफ होते ही सुबह लगभग 10 बजे इसे दोबारा काठमांडू के लिए रवाना कर दिया गया। अगली खबर बिहार से। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने आधिकारिक निवास को खाली करना शुरू कर दिया है। शनिवार को आवास से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सामान को 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में शिफ्ट होते देखा गया। नीतीश कुमार के इस कदम को उनके संभावित इस्तीफे और नई राजनीतिक पारी की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो हाल ही में राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद 15 अप्रैल को प्रदेश में नई सरकार का गठन हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट होने के बाद नीतीश कुमार आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पड़ोसी बन जाएंगे। हालांकि वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं, लेकिन पटना का ये बंगला बिहार में उनका मुख्य आधार बना रहेगा और इस घटनाक्रम ने राज्य के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अब एक दुखद खबर। मणिपुर के उखरुल जिले में जारी जातीय तनाव के बीच एक सुरक्षा कर्मी की शहादत हो गई। बीएसएफ के 170 बटालियन में तैनात कांस्टेबल मिथुन मंडल की पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल के भगजन टोला गांव के रहने वाले मिथुन मंडल शाम करीब 4:30 बजे हमले का शिकार हुए और अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। उखरुल जिला बीते फरवरी से 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़पों और आगजनी की घटनाओं से झुलस रहा है। शराब के नशे में शुरू हुए एक मामूली झगड़े ने वहां भीषण हिंसा का रूप ले लिया था, जिसके बाद से इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। मुख्यमंत्री वाई खीमचंद सिंह ने इस घटना की कड़ी निंदा कर जवान के बलिदान को नमन किया है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश में पूरे इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं अपराध जगत की। दिल्ली पुलिस ने शाहदरा इलाके से ड्रग तस्करी की दुनिया में लेडी डॉन के नाम से मशहूर कुसुम को गिरफ्तार कर लिया है। 50,000 रुपए की इनामी ये महिला तस्कर पिछले 2 महीने से पुलिस को चकमा दे रही थी और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांची और 100 से ज्यादा मोबाइल नंबरों को ट्रैक किया। कुसुम इतनी शातिर थी कि वो कभी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करती थी और लगातार अपने सिम कार्ड और ठिकाने बदलती रहती थी। हैरानी की बात यह है कि कुसुम ने अपने इस काले कारोबार में अपनी बेटियों दीपा और चीकू को भी शामिल कर रखा था, जिन्हें पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। वर्ष 2003 से सक्रिय कुसुम पर दिल्ली के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 11 मामले दर्ज हैं और उसे रोहिणी कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था। सुल्तानपुरी से छोटे सत्र का काम शुरू करने वाली कुसुम देखते ही देखते दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में ड्रग्स सप्लाई का बड़ा नेटवर्क चलाने लगी थी। फिलहाल पुलिस उसे पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगा रही है। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर एक बार फिर कुदरत का सुहावना रूप देखने को मिला है। लाहौल स्पीति जिले में शनिवार दोपहर बाद हुई ताजा बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरे खिला दिए हैं। अटल टनल के नॉर्थ व साउथ पोर्टल, कोक्सर और होतांग दर्रा में लाइव स्नोफॉल देखकर सैलानी खुशी से झूम उठे और नाचकर इसका जश्न मनाया। पर्यटकों ने बर्फ के गोले फेंककर और तस्वीरें खिंचवाकर इस पल को यादगार बनाया। वहीं अगर बात करें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तो गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जहां अगले 2 दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ के कुछ संभागों में हीटवेव की स्थिति बन सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो बारिश का दौर थमते ही पारे में 5.4 डिग्री सेल्सियस तक का बड़ा उछाल दर्ज किया गया है, जिससे दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ जहां उत्तर और मध्य भारत गर्मी से तप रहा है, वहीं दक्षिण भारत में मौसम का अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए समुद्री तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा से गल्फ ऑफ मन्नार तक बनी ट्रफ लाइन के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना में भी तेज हवाओं और बारिश का असर रहेगा। इसके उलट उत्तराखंड के ऊंचाई वाले 5 जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जो मैदानी इलाकों की झुलसाने वाली गर्मी के बीच राहत का संकेत है।